अवसर पर चेयरमैन LHDC करगिल फुनसुक ताशी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। इस तकरीब का आयोजन नेहरू युवा केंद्र करगिल, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने डिजिटल कंप्यूटर सेंटर करगिल के अंतर्गत से किया था। इस प्रोग्राम के दौरान कर्नाटक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए इफ्तिताही कौमी यूथ फेस्टिवल के 26वें एडिशन का बराह रास्त टेलीकास्ट भी दिखाया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख इम्तियाज काचू भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस अवसर पर ताशी ने स्वामी विवेकानंद की तालीमात का जिक्र किया और कहा कि इस दिन का मकसद स्वामी विवेकानंद की जिंदगी और उनकी तालीमात को मनाना है। कायम मकाम CEC ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जिंदगी मुतासिर कुन थी और तलबा और नौजवानों से कहा कि वो उनकी जिंदगी को एक तहरीक के तौर पर ले। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो जदीद दौर के चैलेंज का मुकाबला करने और कौम को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए सख्त मेहनत करे। ताशी ने यह भी कहा कि LHDC करगिल नौजवानों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और उम्मीद जाहिर की है कि ये तकरीब फायदेमंद साबित होगी और शुरका की हौसला अफजाई करेगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है वो नेशनल यूथ डे पे था, जो स्वामी विवेकानंद के नाम पे। तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो डिजिटल कंप्यूटर सेंटर की तरफ से था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी किया था। बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। जो यूथ डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हम अपने जो ख्यालात हैं उनको जाहिर करें और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम कुछ बोल सकें बेझिझक होके। ऐसी ऑल नो कि पूरी इंडिया में आज यूथ डे मनाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में नहीं, हालांकि ये पूरे स्वामी विवेकानंद जो थे पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे, या खासकर जो इंडिया के यूथ है उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं स्वामी विवेकानंद। उनकी 40 इयर्स की जो उनकी लाइफ है उसमें उन्होंने इतना अचीवमेंट किया है जो कि एक आम इंसान पूरी लाइफ में भी अचीव ना कर सके। जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है वो डिजिटल कंप्यूटर सेंटर और ये NYK की कोलैबोरेशन में हुआ था। हम बहुत शुक्रगुजार हैं NYK और डिजिटल कंप्यूटर सेंटर के हेड के सबके कि जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके स्पीक करने की, यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाने की, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें। थैंक यू। ज़िया साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। एंड सेकंड, हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह के डिफरेंस प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं पिछले 8-10 साल से। आज हमें मौका मिला एक प्रोग्राम को, यूथ डे को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनाने का, और इसमें हम NYK के भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनके कोलैबोरेशन की वजह से आज हम इस प्रोग्राम को सक्सेस कर पाए। शुक्रिया जी साहब, बखूबी कहा आपने कि इस कड़कते सर्दी में भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ है। आज नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी पूरी तरह खुशी मना रही है क्योंकि यूथ पावर को हम हर रोज़ सेलिब्रेट करते हैं और यूथ को इनकरेज करने के लिए ही हम बैठे हुए हैं इधर, ताकि वो अपने एनर्जीज़ को चैनलाइज करें और आगे अपने लिए एक रास्ता खुद खोजें। ये नहीं है कि गवर्नमेंट की मुलाजमत पर ही भरोसा रख के उम्मीद लगाए रखें, ये भी कि वो खुद अपने स्टार्टअप्स भी शुरू करें, यहाँ इनोवेटिव फील्ड्स में अपने एक ज़िंदगी बनाएं, लोगों को और नौकरी दें। क्योंकि आजकल के ज़माने में यूथ पावर ही है जिसके वजह से, जिसके बिना पे ही एक माशरे का और एक कंट्री, हुकूमत का और कंट्री का इनकी पूरे ताकत को उभारा जा सके। देखें आप, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है आज ख़ास तौर पर, और मैं ये बताना भी भूल गया था अंदर बच्चों को मुखातिब करते हुए कि 30 साल की उम्र में ही उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को खिताब किया एक कम उम्र में, और 39 साल की कम उम्र में ही उन्होंने वफ़ात पाई। इसका मतलब ये हुआ है कि 40 साल के से पहले ही उन्होंने पूरे दुनिया पे लगभग जैसे कब्ज़ा कर लिया था एक तौर पे। हमारी ज़िंदगी तो अब हम ठीक से, हमारा जहन भी ठीक से उभरा नहीं होता। 40 साल की उम्र पे तो हम बोलते हैं कि ज़िंदगी अब शुरू हुई है। उस टाइम पे उस 1863 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद एक क्या कहते हैं, देयर इज नो लुकिंग बैक जैसे कहते हैं, वो था। और ऐसा था कि दुनिया भर पे ही राज करने का उनका इरादा था, और 30 साल की उम्र में अगर वो खिताब एक इतने बड़े असेंबली को कर सकते हैं तो आगे जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ बहुत छोटी उम्र में 39 साल की उम्र में हुई, लेकिन जो कुछ उनसे हमने सीखा बहुत ज़्यादा है, वो धीरे धीरे हमारे जहन में उतरता जा रहा है और हम
अपने यूथ की तरफ वो सब आगे चैनलाइज करते हुए या कन्वे करते हुए जा रहे हैं। ये समझ हमारे यूथ में है, उनके टीचिंग्स और उनके नक्शो कदम पे चलना। वजह है कि हमारा सपोर्ट उनके पीछे हमेशा बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज करगिल में जो है ना नेहरू युवा केंद्र और हमारे कंप्यूटर सेंटर के इन कोलैबोरेशन पे हिंदुस्तान के ग्रेट फिलोसोफर और थिंकर स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को ट्रिब्यूट करते हुए नेशनल यूथ डे जो थ्रू आउट द कंट्री आज मना रहे हैं, तो करगिल में भी उस चीज़ को हम मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूथ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आज के इस मौके पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे दुनिया को इंस्पायर किया। शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट में जाके हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, हिंदुस्तान जैसे इस महान देश की कल्चर इथोस को दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे ऐसे कल्चर्स है, डाइवर्सिटी है, ऐसे ऐसे लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, और उसके बावजूद हिंदुस्तान दुनिया में एक उभरता हुआ डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ लोग इतने खुशी खुशी से रहते हैं। सेक्युलरिज्म का एक मिसाल जो उसने दुनिया को बताने की कोशिश किया, तो उनसे इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984-85 में उनके बर्थडे को जो है ना नेशनल यूथ डे के तौर पे डेडिकेट किया। तो मेरा ये मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो भी देश में कुछ छोड़ के गया, दुनिया को कुछ छोड़ के गया, उन चीज़ों को इंस्पायर होते हुए हमारे यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। यूथ जो पूरे दुनिया में जो है ना 50% का पॉपुलेशन जो वो यूथ का है, आने वाले भविष्य है, यूथ जो ना आने वाले फ्यूचर ऑफ द कंट्री जो ना ये यूथ लोग हैं। तो इनको हमने ये बताया कि जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स रहे, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स के लोग हो, या स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, उनकी बातों पे चलते हुए देश को आगे लेने की कोशिश करें। ईमानदारी, मेहनत और डेडिकेशन से खुद अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक खुद अपने आप को यकीन नहीं करेगा, अपने आप को बदलेगा नहीं, दुनिया के